पीएसएल ड्राफ्ट मुकम्मल तैयार हो चुका है। बहुत सारे फॉरेन क्रिकेटर्स ने पीएसएल के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। जो सबसे ज़्यादा प्लेयर्स डिस्कशन में आ रहे हैं ना, उनमें सबसे पहले डेविड वार्नर है, ऑस्ट्रेलिया के। और बहस ये छिड़ रही है कि डेविड वार्नर तो रिटायर हो चुके हैं, अब इनको खेलने का क्या फ़ायदा, ये पीएसएल में क्यों आ रहे हैं। मतलब पीएसएल एक रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग रह गई है। तो ये सवाल उठ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि जी शायद पीएसएल एक रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग है। अब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि डेविड वार्नर अगर पाकिस्तान में आता है तो क्या वो इन नौजवान खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकता। देखें, वो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुआ है। और देखें, क्रिस गेल हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, हमारे शुएब मलिक है, इस तरह और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि रिटायर्ड होने के बाद डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब की सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने मुल्क से खेलें। जब वो अपने मुल्क से खेल लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं चलें अब किसी लीग्स में जाते हैं। ये सच है कि जितने भी प्लेयर्स हैं अपने मुल्क में खेलने के बाद सबसे पहली तरजीह आईपीएल को देते हैं। अब आईपीएल ने चूंकि डेविड वार्नर को नहीं लिया इस दफा, अनसोल्ड रहे वो। एक सवाल ये भी बनता ना कि वो अनसोल्ड हुए हैं तो इधर आए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसके बावजूद भी इधर आ गए हैं ना, तो यार उसका वेलकम करना चाहिए। क्योंकि देखें, इस तरह के खिलाड़ी अवाम को खींचते हैं। आपके ग्राउंड्स में अवाम आएगी, ठीक है। और ये वो खिलाड़ी है जो कि यंग क्रिकेटर्स का बड़े अच्छे से मुकाबला कर सकता है। रिसेंटली रिटायर्ड हुआ है, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। मिसबॉल हाकर रिटायर्ड होने के बाद 40 साल की एज में अगर पीएसएल खेल सकते हैं तो यार डेविड वार्नर नहीं खेल सकता। अब टीम साउथी की बात कर रहे हैं हम, तो भाई वो भी ऐसे ही है। अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है वो टेस्ट क्रिकेट से, तो वो भी खेल सकता है। इसके साथ जो बात छिड़ रही है वो बात हो रही है कैरन प्लॉट की। कैरन प्लॉट को मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल के अंदर नहीं रखना चाहिए। उसकी वजह ये देखिए, जब पीएसएल पिछली दफा हो रहा था वो कराची किंग का मैच छोड़ के मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के मौके पर चले गए थे। जब आपके लिए पीएसएल आके छोड़ के जाना ये बड़ी गलत बात है। तो अगर उनकी प्रायोरिटी इंडिया है प्रॉपर, अब वो कोच कर रहा है ना मुंबई इंडियंस को, अब वो कोचिंग करने लग गया है, तो यानी कि उसकी प्रायोरिटी ही नहीं है पीएसएल। वो बिल्कुल उसने बैकएंड पे रखा हुआ है और पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। अब देखें, जो आया है फिर छोड़ के चला गया है, उसको तो एटलीस्ट ना ना रखें आप। तो मेरे ख्याल में कैरन प्लॉड की जगह नहीं बनती। बाकी कोई मसला नहीं है, डेविड वार्नर को रखें। वो जो है ना, वो क्राउड पिकर है, क्राउड उसकी वजह से आना है। टिम साउथी अभी रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुआ। अगर टेस्ट क्रिकेट को बंदा खेल रहा है ना, तो वो टी20 बड़ी आसानी के साथ 4 ओवर इतनी जोर से फेंक सकता है कि हमारी सोच। टेस्ट क्रिकेट से तो खिलाड़ी टेस्ट होता है, और वो अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है। और हम बातें कर रहे हैं कि यार डेविड वार्नर नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग हो गई है वगैरह वगैरह। अब डेविड वार्नर ही है जिसने ये कहा था कि आईपीएल में अगर जाना है आपने, पैसा कमाना है आपने, तो जाएं। लेकिन अगर क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है तो वो फिर आपको पीएसएल में आना पड़ेगा। चाहे उसने पीएसएल खेलने के लिए कहा है, जैसे भी कहा है, लेकिन उसने ये बात कह देना एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसको हमें प्लाटीनियम कैटेगरी में शामिल करना चाहिए। वो रिसेंटली वर्ल्ड कप विनर प्लेयर है। 2023 में जो वर्ल्ड कप जीते हैं ऑस्ट्रेलिया, उसमें ये विनर था, ये टीम का हिस्सा था। और हम इसको कह रहे हैं कि जी होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आप रखें इसको पीएसएल, इस जैसे खिलाड़ियों से इनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पीएसएल का काम नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे जर्नलिस्ट कह रहे हैं जी रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग नहीं होनी चाहिए, ये है वो है। मैं देखें, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि इसको होना चाहिए पीएसएल की। इससे इससे वर्थ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये यंगस्टर्स का मुकाबला कैसे करेगा आप भी देखिएगा जब 2025 का पीएसएल होगा। जब ये लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, इन इन ग्राउंड्स की जिन्नत बनेगा ना, फिर देखिएगा आप। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे स्पेशल खिलाड़ियों का नाम लूंगा। अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी है, हजरतुल्लाह जजई है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर है, कॉपर कॉनले है, और बहुत सारे इस तरह के खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश की तरफ से जो स्पेशली है वो शाकिब अल हसन है, मुस्तफिजुर रहमान है। इंग्लैंड की तरफ से
जो है टॉम कॉलर है, एलेक्स हेल्स हैं और सैम बिलिंग्स हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से अगर टिम सोथी की बात कर रहे हैं, फिन एलन की बात कर लें, ठीक है, तो ये मार्क चैपमैन की बात कर लें, ये न्यूजीलैंड की तरफ से हैं। फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से टेम्बा बोमा, बहुत पाकिस्तान का फेवरेट है ये तो, टेम्बा बोमा, ये भी इसमें शामिल है। उसके बाद श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका में एंजलो मैथ्यूज स्पेशली आ रहे हैं, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, मैं चंद एक सीधा सीधा क्रिकेटर्स के नाम ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूएसए की बात कर लें तो उसमें आप कोरी एंडरसन, एंड्रू ग्रोस, आपको याद होगा जिस बंदे ने पाकिस्तान को पाकिस्तान को हराया था, जिस बंदे ने यूएसए और पाकिस्तान के मैच में, वो भी आ रहा है पाकिस्तान में। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जेसन होल्डर है, ठीक है, एंड्रू फ्लिचर है, और बहुत सारे इस तरह के क्रिकेटर्स है, जिम्बाब्वे की तरफ से रेन बरल है, और इस तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे क्रिकेटर्स जो फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं ना, जिस बात का सबूत है, सिर्फ एक इंडिया नहीं आ रहा, बाकी सारे आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी पीएसएल ड्राफ्ट 2025 का हिस्सा हैं। अब देखना ये है कि कितने में ये सेल होते हैं, कितने में इनकी बॉली लगती है। ये जो ड्राफ्टिंग है, पहले तो बलोचिस्तान ग्वादर में थी, लेकिन अब ये लाहौर किले में आ गई है। अब देखना यह है कि जब ये पीएसएल की ड्राफ्टिंग होगी तो कौन सा खिलाड़ी कितने में बिकेगा, उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।